ये हिडन लव सीरीज का एपिसोड 10 है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सांगजी एक टॉवल से दुआन का फेस साफ कर रही होती है और सांगजी उसके बहुत ही क्लोज होती है। वह उसे बहुत ही प्यार से देख रही होती है, जिससे कि दुआन उसे देखता ही रह जाता है, जिससे कि सांगजी शर्मा कर वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ खुद से कहने लगती है, भला ऐसा कौन करता है, मुझे बता के अपने आंखें खोलनी चाहिए थी ना। इससे आगे कंटिन्यू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज जरूर से सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आपको अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन मिले। फिर वह थोड़ी देर बाद बाहर आकर उसे रेस्ट करने के लिए कहती है और वह वहाँ पर अटेंडेंट वाली बेड लेकर वहीं पर लगा देती है उसके पास सोने के लिए। दुआन के सोने के बाद वह अपना फोन चलाने लगती है, जिसमें कि उसके दोस्त के बहुत सारे मैसेज आए होते हैं। वह उन्हें बता देती है कि उसके रिलेटिव की तबीयत खराब है, वह वहाँ हॉस्पिटल में आई है। वहाँ उसके पास विंग का भी मैसेज आया होता है और उसने वॉइस मैसेज भेजा होता है और वह उसे प्ले कर देती है। उसमें वह बता रहा होता है कि वह थिएटर के बाहर उसका इंतजार कर रहा है। सांगजी उसे जल्दी से बंद कर देती है और दुआन को देखती है, कहीं वो जाग तो नहीं रहा है। फिर दुआन पूछता है, तुम अभी तक सोए नहीं? सांगजी बताती है कि तुम आंखें बंद करके मेरी बातें सुन रहे थे ना, मैं सोया नहीं था, बस मेरी आंखें बंद थी, वैसे भी तुमने ही वो ऑडियो प्ले किया था ना। सांगजी उससे सॉरी बोल के सो जाती है। फिर सुबह उसका फेस फिर से साफ करती है और कहती है, मैं अभी क्लास में जा रही हूँ, कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। फिर वह उससे लैपटॉप मंगवाने को कहता है। वह उसे अपने घर की चाबी दे देता है और कहता है कि एड्रेस मैं बाद में सेंड कर दूंगा, पर सांगजी उसे लैपटॉप लाने के लिए मना कर देती है और उसे आराम करने के लिए कहती है। यह सुनकर दुआन बोलता है कि यह सुनकर लग रहा है कि हमारी सांगजी बड़ी हो गई है। सांगजी यह सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है, मैंने तो पहले ही कहा था, तुम्हें अब समझ में आया। और यह कहकर वह अपनी क्लास के लिए चली जाती है। उसके वहां पहुंचने तक क्लास स्टार्ट हो गई थी और वह चुपचाप वहां पर अपने दोस्त के पास जाकर बैठ जाती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड्स उसे खाने को देती है और उसके रिलेटिव की तबीयत के बारे में पूछती है। वह कहती है कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी और मैं क्लास के बाद फिर से उन्हें देखने जाऊंगी। विंग उसे बताती है कि विंग तुम्हारा कल बहुत ही देर तक इंतजार कर रहा था, और सांगजी उसे चुप रहने को कहती है और क्लास में दान देने के लिए कहती है। क्लास खत्म होने के बाद जब सांगजी वहां से जा रही होती है, तभी विंग उसके पास आकर पूछता है कि तुम कल मूवी देखने के लिए क्यों नहीं आई। फिर सांगजी उसे सारी बातें बता देती है और कहती है, हम फिर कभी मूवी देखने चले गए, जिसपे कि विंग उसे अगले वीकेंड चलने के लिए बोलता है। सांगजी भी उसके लिए मान जाती है। फिर दुआन जब वॉशरूम जा रहा होता है, तभी उसके फोन में जियान का कॉल आता है, पर दुआन उसका कोई भी रिप्लाई नहीं करता। वह फिर वॉइस मैसेज भेजती है और माफी मांगती है। क्लास के बाद सांगजी दुआन की बताए एड्रेस पर आ जाती है और घर के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वह देखती है कि दुआन ने अपने ग्रेजुएशन की फोटोज को टेबल पर रखा है। वहाँ पर उसकी भी फोटो थी और यह देखकर वह बहुत खुश होती है। फिर वह सारा जरूरी सामान पैक करने लगती है जो दुआन को जरूरत थी, और तभी वह उसके अंडरवियर को देखती है तो वह सोचती है कि दुआन को इसकी भी जरूरत पड़ेगी, तो वह उसे बिना देखे ही बैग के अंदर रख देती है। जब सांगजी वहां से जाने लगती है तो जियान भी वहां पर आ जाती है और बाहर से दुआन को हाक मारने लगती है, पर उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता क्योंकि दुआन तो हॉस्पिटल में है, पर उसको तो कुछ पता ही नहीं। फिर वह दुआन को कॉल करने लगती है, पर दुआन उसका भी कोई रिप्लाई नहीं करता। इस बात से वह बहुत रोने लगती है। दूसरी तरफ जब सांगजी हॉस्पिटल में पहुंचती है, दुआन अपने बेड पर नहीं है तो वह उसे ढूंढने लगती है। फिर दुआन वॉशरूम से बाहर निकलता है। दुआन उसे बताता है कि मेरे साइड वाले बेड पर कोई पेशेंट आने वाला है, तो फिर सांगजी उसे बैग देती है। तब वह बैग खोलकर देखता है, उसके सामने अपने अंडरवेयर को देखकर वह शर्मा जाता है। वह उन्हें कपड़े के अंदर डाल देता है और बैग में अपना लैपटॉप देखकर बहुत खुश होता है। सांगजी उसे कहती है कि तुम ज्यादा देर तक वर्क नहीं करोगे क्योंकि डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को कहा है। दुआन उसे प्रॉमिस करता है कि वह 10 बजे के बाद लैपटॉप बंद कर देगा। फिर वहाँ पर वह ओल्ड पेशेंट भी आ जाता है। फिर दुआन सांगजी से पूछता है कि क्या तुमने खाना खाया। तब सांगजी कहती है कि तुम मुझे खाने के बारे में ही क्यों पूछते रहते हो। यह सुनकर वह ओल्ड पेशेंट बोलता है कि क्या तुम्हारी ये वाइफ है। तब दुआन उसे साफ साफ मना कर देता है, बल्कि ये मेरी छोटी बहन जैसी है, और उन्हें कम सुनाई देता है इसलिए उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। और वह कहती है कि तुम्हें इससे जल्दी शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि यह बहुत क्यूट है, जिस पर दुआन कहता है ठीक है, और यह सुनकर सांगजी उसे देखने लगती है। दुआन कहता है इस बात को जोक की तरह लेना क्योंकि उन अंकल को सुनाई नहीं देता, पर सांगजी उन्हें समझाने लगती है कि ये तो बहुत ओल्ड है, ये मेरे हस्बैंड नहीं है, पर वे फिर से कुछ और सुन लेते हैं और कहते हैं कि तुम जल्दी से शादी करके एक बच्चा कर लो, जिससे सांगजी समझ जाती है इन्हें समझा के कोई फायदा नहीं। तो फिर वह डिनर करने के लिए चली जाती है। फिर वह सुबह उठती है और देखती है कि दुआन अभी भी काम कर रहा है। वह उस पर गुस्सा करने लगती है कि मुझे लैपटॉप लाना ही नहीं चाहिए था। फिर वह ओल्ड मैन बाहर आते हैं और कहते हैं कि तुम अभी से इतने लड़ रहे हो, पता नहीं शादी के बाद क्या होगा। फिर सांगजी उनकी बातों को अवॉइड करने के लिए बाहर चली जाती है। फिर अगले दिन हमें पता लगता है कि दुआन को डिस्चार्ज मिल गया है और वह वहाँ से चलने की तैयारी करते हैं। तभी ओल्ड मैन आते
जाते हैं और दुआन उन्हें अपनी हेल्थ की केयर करने के लिए कहता है और सांगजी बोलती है कि हम दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं। यह सुनकर दुआन उसे देखता ही रह जाता है। फिर वह बाहर आ जाती है और दुआन पूछता है कि क्या हम शादी करने वाले हैं, जिसपे सांगजी कहती है कि ये मजाक तुमने ही शुरू किया था और सांगजी उसे ऐसा मजाक फिर से करने के लिए मना करती है। फिर सांगजी उसे घर तक छोड़ने के लिए आती है, जहाँ पर दुआन उसे फिर से डिनर करने के लिए बोलता है और फ्रेश होने के लिए चला जाता है। और सांगजी इस बात से बहुत उदास होती है कि उनका रिलेशन बस भाई बहन के जैसा है, इसलिए वह हॉस्पिटल में ऐसी बातें कर रहा था। फिर वह पूरे घर में स्टिकी नोट्स लगाती है जिसमें कि दुआन की रिकवरी के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी। फिर जब दुआन बाहर आता है तो सांगजी उसे ज़्यादा काम करने के लिए मना करती है और स्टिकी नोट्स के रूल को फॉलो करने के लिए कहती है। दुआन भी उसे बहुत गौर से सुन रहा होता है और तभी सांगजी कहती है कि मुझे जाना होगा क्योंकि मेरे असाइनमेंट बाकी है, मुझे वो करने हैं जाकर। और उसे कहती है कि उसके रिकवरी के बाद वह उसे ट्रीट भी देने वाली है। इस पर दुआन बोलता है ट्रीट तो मुझे तुम्हें देनी चाहिए क्योंकि तुमने मेरा इतना ख्याल जो रखा है। उसके बाद सांगजी वहाँ से चली जाती है और फिर दुआन एक एक करके सारे स्टिकी नोट निकालने लगता है और उस पर जो उसने काम कर दिया है उस पर मार्क लगाने लगता है। पर जल्दी सोने के नोट्स के ऊपर वह लिखता है ये करना थोड़ा मुश्किल है। फिर अगले दिन दुआन अपनी पोस्ट से सांगजी के बारे में डिस्कस करता है कि वह मुझसे नाराज है, जिसका कारण उसे नहीं पता। उसकी बॉस बोलती है कि लड़की का नाराज होना आम बात है और कहती है तुम्हें उसके साथ बाहर खाने खाने के लिए जाना चाहिए जिससे कि तुम्हें पता चले कि वह नाराज क्यों है। फिर दुआन अपने कैबिन में जाने के बाद सांगजी को मैसेज करने लगता है, तभी उसके फोन पर जियान का कॉल आ जाता है। दुआन उसकी कॉल अटेंड करने के बाद कहता है कि मैंने तुम्हें कॉल करने के लिए मना किया था, तुम फिर भी मुझे परेशान कर रही हो। जियान कहती है कि मैं तो बस तुमसे मिलना चाहती हूँ, पर दुआन उससे मिलने से मना कर देता है और बिजी हूँ बोलकर कॉल कट कर देता है। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो आप मुझे कमेंट में जो बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। एक वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक प्यार से कमेंट कर दो। चल तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।